नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज मैं बात करने वाला हूँ वैदिक पीरियड्स की। वैदिक पीरियड का मतलब है कि एक ऐसी सभ्यता जिसमें कि वेदों की रचना हुई और उस सभ्यता से पहले हमारे देश में कोई और सभ्यता थी क्या, उसका सवाल आपके जहन में ज़रूर आएगा। तो उससे पहले हमारे देश में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता, और इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। जैसे ये सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम सीमा पे पहुंचती है, अपने विकास के अंतिम दौर से गुजरती है, तो उसके बाद धीरे 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 सिंधु घाटी सभ्यता का पलय होता है और उसके साथ साथ हमारे देश में वैदिक पीरियड यानी कि जिसको हम वेदों की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, उसका उदय होता है। और ऐसा कहा जाता है कि कांस्य युग का अंतिम दौर और लोह युग का आरंभिक दौर के पीरियड को हम वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। और इस पीरियड के दौरान सबसे ज़्यादा कृषि का अधिशेष बढ़ना शुरू हुआ, जनसंख्या का वृद्धि हुआ, व्यापार अधिशेष होना शुरू हुआ। तो ऐसी स्थिति में नगरों का विकास भी हुआ। तो ज़्यादातर नगर हमारे देश में वैदिक पीरियड में गंगा के मैदानों के आसपास देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ इस पीरियड में वेदों की रचना की गई। हमारे देश में जो 4 प्रमुख वेद माने जाते हैं, जिसमें कि हमारे पास ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ये 4 प्रमुख वेद है। तो इसमें सबसे जो पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। इसकी रचना वैदिक पीरियड के आरंभिक चरण में हो चुकी थी, जिसको हम प्रारंभिक वैदिक पीरियड कहते हैं। और वो पीरियड हमारा 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रहता है। और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हम उत्तर वैदिक पीरियड को देखते हैं। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद विकसित हुई वैदिक पीरियड की थोड़ी सी जानकारी, जो मैंने आप लोगों के साथ साझा की। आपको इस जानकारी से कितना लाभ हुआ, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।